Before investing in any project, companies ask one crucial question: what is the minimum return we must earn? So that's where the cost of capital comes in. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है मिनिमम रिटर्न जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। तो अगर कंपनी कम रिटर्न जनरेट करती है तो इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल नहीं माना जाता। इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट वो कॉस्ट है जो कंपनी बोरोड फंड्स पर इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करती है, राइट? जैसे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट? तो उसको हम कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? ये शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। ये फिक्स्ड नहीं होता, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और ये डिपेंड करता है रिस्क पर। तो इसलिए जनरली सबसे एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? सबसे एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, राइट? नाउ थर्ड कंपोनेंट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला फिक्स्ड डिविडेंड होता है, ठीक है? तो जो फिक्स डिविडेंड होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये डेट जैसा फिक्स्ड है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, इसलिए जो इसका कॉस्ट है वो डेट से ज़्यादा होता है और इक्विटी से कम होता है। ओके, सो इन तीनों कॉस्ट को जब हम कंबाइन करते हैं और अपना ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? और इसी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज़ किया जाता है। ओके, सो सेव दिस for your revision.